आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ ख़रीदने के फ़ायदे और आईपीओ ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। ओके। और आईपीओ कैसे ख़रीदें। ओके। और अपकमिंग जो आईपीओ हम मार्केट में आ रहे हैं उनको हम कैसे पता करें कि कौन कौन से आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं या आ चुके हैं या रनिंग में हैं। ओके। तो सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आईपीओ है, आईपीओ होता क्या है, तो इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। ओके। तो कोई भी कंपनी मतलब आईपीओ लेके क्यों आती है उसका कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है कि कोई भी कंपनी जब अपना एक्सपेंशन करती है या फिर मतलब अपना उसमें वर्ल्ड वाइड लेके जाना है या उसको अपने बिज़नेस को फैलाना है तो आईपीओ लेके आती है। इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो वो मतलब एक तरह से दरवाजे खोलती है एक आम इन्वेस्टर को उसमें पैसा लगाने के लिए। तो इस तरह से जो इंस्टीट्यूशन हैं, एफआई, डीआई या बड़े इन्वेस्टर या फिर छोटे इन्वेस्टर, ओके, तो सब लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी के पास पैसा आ जाता है और जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी हिस्सेदारी हो जाती है इसमें। उसमें लिस्ट करवाना होता है बीएससी में या एनएससी में कंपनी को। ओके। तो ये एक प्रोसेस होता है। ओके। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है। एक तो जो रीज़न होता है वो है एक्सपेंशन। कंपनी को अपना मतलब कंपनी को एक्सपेंड करना है, ग्लोबली लेके जाना है या पूरे जैसे इंडिया में है तो पूरे इंडिया में उसको फैलाना है। ये होता है उसका रीज़न, एक्सपेंशन। उसको पैसे चाहिए होते हैं। उसके पास जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक लिमिटेड मनी ही उनको देते हैं, लेकिन बड़ा एक्सपेंड करना है कंपनी को, तो उसके लिए आईपीओ कंपनी लेके आती है। ओके। और दूसरा हो गया, दूसरा है कि डेट फ्री। अगर कंपनी के पास कोई कर्ज है, उसको कर्ज चुकाना है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, एक्सपेंड करना है, उसमें भी हेल्प करेगा। और उसका कर्जा जो उतारना है, कंपनी को जो लोन लिया है या फिर जो इन्वेस्टर हैं उनसे छुटकारा कंपनी को चाहिए तो वो आईपीओ लेके आती है। ओके। और तीसरी जो चीज़ है एग्जिट टू प्रीवियस इन्वेस्टर। मतलब जो जिन्होंने जिस भी इन्वेस्टर ने पहले कंपनी ने पैसा लगा रखा है उसमें, तो उस जो इन्वेस्टर्स है उनको एक टाइम लिमिट के बाद छुटकारा लेना होता है। तो इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आती है। ओके दोस्तों, अप्लाई करने से अलॉटमेंट की गारंटी नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी है वो एक लिमिटेड मात्रा में ही आईपीओ निकालती है। ओके। तो ये जो आईपीओ निकालती है वो जो स्टॉक हमें मिलते हैं वो लॉट में मिलते हैं। वो कंपनी डिसाइड करती है कि एक लॉट कितने शेयर का हो सकता है। वो 25 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है। तो एक लिमिट में ही एक लॉट साइज़ के थ्रू उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो लेकिन अप्लाई करने से ये ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए मतलब कंपनी के पास 1 करोड़ है और उसका लॉट साइज़ है 100 का, तो और ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि सबको उसमें से लॉट मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि किसको मिलेगा। ओके। वो लॉट साइज़ के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक मैक्सिमम लिमिट भी कंपनी तय करती है कि मान लो अगर कम भी आते हैं तो एक बंदे को कितना देना है, ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि जितना आपने अप्लाई किया उतना ही मिलेगा। ओके।
मान लीजिए आपने 10 लॉट के लिए अप्लाई कर दिया, हो सकता है कंपनियां आपको एक दे। वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है। सभी जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके सभी के जो पैसा डालने के बाद कि कितने लोगों ने पैसा उसमें डाला है और कितनी अवेलेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितना किसको कितना मिलेगा। ओके, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मतलब आईपीओ ख़रीदने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। जैसे मतलब जैसे कंपनी आईपीओ निकालती है तो वो काफ़ी सस्ती दरों पे हमें मिलता है, क्योंकि उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में लिस्ट होता है, ओके, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, तो 2-4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर उसका जो प्राइस है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना भी हो सकता है। ओके, ये एक मतलब इनिशियल फेज़ है जिसमें आईपीओ के ज़रिए लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कई लोग तो जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में करें या स्विंग ट्रेडिंग करें या मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आईपीओ एक अगर जिसके पास एक थोड़ा सा पैसा है तो वो आईपीओ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है, और ये इन्वेस्टिंग का सबसे सबसे अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बेस्ट तरीका है। ओके, तो और इसमें आप अच्छा खासा मतलब बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ आते रहते हैं, तो आप इसमें एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि जो आईपीओ आया है उसका शेयर ऊपर ही बढ़ेगा। कई बार वो नीचे भी चला जाता है। तो मेरी सलाह यही होगी, आपको देखना है कि किस आईपीओ में इन्वेस्ट करने, मतलब उसको रिसर्च कर लेना है कि वो जो भी कंपनी आई है वो अच्छी है कि बुरी है, मतलब उसके फंडामेंटल्स, उसकी बैकग्राउंड और सारी चीज़ें देख के ही आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइज़, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम मतलब आईपीओ कौन सा आने वाला है और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको ज़ीरोधा में दिखा रहा हूँ, लेकिन सभी में ऑप्शन होता है, कहीं ना कहीं आप देख लेना। तो ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन में मैं ओपन किया है। तो यहाँ पे आपको जाना है प्रोफाइल पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसोल में यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, और जैसे ही ये ओपन होगा तो अभी जो ये 2 आईपीओ चल रहे थे कुछ अभी मतलब जनवरी में ही, ये अभी क्लोज हो चुके हैं। आपने देखा कि एक्स्ट्रा और प्री सीज़न दोनों ही क्लोज हो चुके हैं। अभी हाल फ़िलहाल में कोई भी आईपीओ अभी मार्केट में नहीं है। ओके, तो आप ज़ीरोधा की काइट एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। और जैसे जब ओपन होता है, जब मतलब चल रहा होता है, तो यहीं पे आपको मतलब बिड करने का ऑप्शन दिखा देता है। तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू और या फिर अपनी गूगल गूगल पे या पेटीएम वगैरह के थ्रू आप पेमेंट करके उसमें जितने भी लॉट के लिए बिड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे कट ऑफ के हिसाब से ही बिड लगानी चाहिए, मतलब जो भी प्राइस में आपको मिले वो मिल जाने चाहिए। और मान लीजिए किसी किसी कंपनी में जो स्टॉक्स हैं वो कम होते हैं, तो मिलने के चांसेस फिर कम रहते हैं। तो आप कई लोगों के नाम से भी, अलग अलग लोगों के नाम से अपने घर में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको वो स्टॉक मिले। ओके, ज़्यादातर केसेस में होता है कि आप आईपीओ में पैसा बनाते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप आईपीओ में जो मतलब स्टॉक आता है उसमें पैसा गंवाएं। ओके, बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रिसर्च कर लेनी है। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी जानकारी से भरपूर लगा है, और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक